जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि उनके मन में क्या चलता है, वो कैसे इंसान है, क्या सच में उन्हें आपसे प्रेम है। तो किसी के बारे में सोचकर चुनिए एक नंबर और जानिए उनके दिल की बात। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। ये आपकी भी हो सकती है और जिनके लिए देख रही है उनकी भी हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 14 तारीख, 22 तारीख, 29 तारीख, 16 तारीख, 2 तारीख, 6 तारीख, 19 तारीख हो सकती है। डियर, आपके नेम का इनिशियल हो सकता है R, C, A, D, K, U, H, L, M। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है नवंबर, जुलाई, अप्रैल, फरवरी, अक्टूबर। बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन मेष सिंह धनु राशि, वाटर साइन कर्क वृश्चिक मीन राशि, अर्थ साइन भी है लेकिन थोड़ा कम। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल में क्या चलता है, वो आपसे सच में प्रेम करते हैं या फिर टाइम पास। तो इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो लगते तो हैं कि आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन जब आपके लिए कोई एक्शन लेना होता है या फिर आप कुछ कह रहे होते हैं तो उस बात पे वो ध्यान नहीं देते, उस बात पे वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको लगता है कि इनके दिमाग में चलता क्या है, ये क्या सोचते हैं। पल में तो बहुत प्यार और पल में ऐसा दिखते हैं कि जैसे कोई प्यार नहीं, बिल्कुल अलग। तो डियर, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि हाँ, इनके अंदर प्रेम है, दिखाते नहीं लेकिन प्रेम है, लेकिन जो आपको लगता है, जो आप सोचते हैं, फिर उस पर भी आप डाउट करते हैं। तो ये कैसे इंसान है पहले ये बता देते हैं। ये काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान है। इन्हें अपने इमोशंस बयां करना नहीं आता, लोगों को बताना नहीं आता। अगर ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके साथ कुछ हादसा हो गया, कोई बात हो गई, तो ये काफ़ी इमोशनल होंगे लेकिन आपके सामने रो नहीं पाएंगे कि आपके साथ ऐसा हुआ, मुझे बहुत तकलीफ़ है। इन्हें ऐसा लगता है कि रोने से कोई फ़ायदा नहीं, तकलीफ़ है लेकिन दिखावा नहीं करना है, मुझे आपको संभालना है। लेकिन आज की दुनिया में अपने इमोशंस को बयां करना आना चाहिए, वरना लोग प्यार नहीं समझ पाते हैं। ज़रूरत पड़ती है अपने इमोशंस को बयां करने की। तो ये काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन है, इस वजह से इन्हें लोग समझ नहीं पाते हैं। काफ़ी प्रैक्टिकल है ये, इन्हें जताना नहीं आता। ये आपसे प्रेम करते हैं और आप भी इनसे बहुत प्रेम करते हैं। आप अपने आप को ही समझाते हैं कि कोई बात नहीं, वो साथ तो देते हैं, दिखावा नहीं करते तो क्या हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें ये सोचते हैं। कभी कभी खुद कन्फ्यूज़न में होते हैं कि किसकी सुने, प्यार की, परिवार की, समाज की, किसकी सुने।
क्योंकि इन्होंने अपनी एक छवि बना रखी है, अपनी एक पहचान बना रखी है कि बहुत नियम कायदे कानून वाले हैं, टाइम टेबल से बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बना रखी है ना, तो इन्हें ऐसा लगता है कि अगर अब वो सारी चीज़ें नहीं होंगी तो लोग क्या कहेंगे। पहले ये सोचते हैं कि आपके मन की कर लेते हैं, जो आप चाहते हैं वैसा कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद इनके मन में लोगों की बातें आती हैं, अपनी पहचान की बात आती है, तो फिर ये आप पे ध्यान नहीं देते। आप ये समझ लीजिए कि आप दोनों ही एक दूसरे के विपरीत पर्सन हैं, एक पूरब तो एक पश्चिम। बस ये रिश्ता चल रहा है, ना ही आप गलत हो ना ही आपके पर्सन गलत है, बस आप गलत इंसान से मिल गए हैं। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो जताना चाहिए, बताना चाहिए। उससे भी कभी कभी अपने पर्सन से ऐसी अटेंशन की उम्मीद होती है। कभी कभी आपको लगता है कि कोई मुझसे पूछे, कोई मुझसे कहे, मुझे भी जानना है कि वो कैसा फील करते हैं, लेकिन इन्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता। इन्हें दिखावा लगता है वो सारी चीज़ें। कभी कभी आपको लगता है कि जो भी है मेरी तरफ से ही है, इनके अंदर कुछ भी नहीं है। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये सही है, लेकिन इनके हिसाब से आप सही नहीं है और आपके हिसाब से ये सही नहीं है। अब एक को पहाड़ में घूमने जाना बहुत पसंद है और एक को पहाड़ी इलाका बिल्कुल पसंद नहीं है, तो कब तक निभेगी। अगर दोनों एक जैसे होंगे तो दोनों को एक दूसरे की खुशी का ख्याल होगा कि हाँ, उसे ये पसंद है, ये करना है, मुझे भी ये पसंद है। लेकिन इनका जो नज़रिया है वो थोड़ा अलग है आपसे। अगर समाज के हिसाब से एक रिश्ता निभाना चाहते हैं तो निभ सकता है, लेकिन अपने जीने और अपने सुकून के साथ अगर सोचें कि आप इनके बारे में 1% नेगेटिव ना सोचें, कोई भी बात आपके मन में ना आए, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। दिखावा ना करें, लेकिन इनके बारे में आप हमेशा कुछ ना कुछ सोचते ही रहेंगे कि कैसा इंसान मुझे मिला है जिससे मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं है, होने और ना होने में कोई फ़र्क ही नहीं है। आपके मन में ये बातें हमेशा आएंगी। सिर्फ प्यार है और शब्दों में बता नहीं रहे, लोगों के सामने नहीं बोल रहे, आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप इनके साथ ज़्यादा टाइम नहीं रह सकते। ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, ये जो भी है आपके पार्टनर हैं। हो सकता है कि आप शादी.com से मिले हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रिश्ता दिख रहा है कि आप ऑनलाइन मिले हो इनसे। तो डियर, वैसे बहुत अच्छे हैं, हो सकता है करियर में बहुत सक्सेस हो, देखने में बहुत स्मार्ट हो, बहुत सुंदर हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो, लेकिन जो विचार है वो मैच नहीं करते। और आपको पता है, पैसा, रंग रूप, बहुत सारी चीज़ें एक बार छोड़ भी दें, अगर विचार मैच नहीं करते, आपकी और उनकी सोच मैच नहीं करती, तो फिर रिश्ता चल सकता है, लेकिन आप उनके बारे में नेगेटिव कभी ना सोचिए, अनकंडीशनल प्यार करें, ऐसा नहीं हो सकता। जब आपका मन करेगा तो आप इनके लिए उल्टा सीधा सोचेंगे, और जब आपका गुस्सा शांत हो जाएगा तो आपको लगेगा कि कोई नहीं, औरों से तो अच्छे हैं। बस यही कह के अपने मन को समझा सकते हैं। तो डियर, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, लेकिन दोनों की मंजिल अलग है और गलत मंजिल पे चले गए हैं, बस ये समझ लीजिए। अगर अभी आपका इनसे नो कांटेक्ट चल रहा है तो फिर आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो फिर पहले खुद को समझा लीजिए, क्या आप इनकी सारी बातें जानने के बाद, आप इतने टाइम से इन्हें पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, उसके बाद बिना शिकायत के इनके साथ रह सकते हैं इनके हिसाब से? तो इस रिश्ते में आगे बढ़िए। अगर आपको लगता है नहीं, तो फिर आप मूव ऑन करिए।
ये आपसे प्रेम करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आपके लिए कभी नेगेटिव नहीं करेंगे। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं बाद में ब्लैकमेल करते हैं, चीट करते हैं, ये इस टाइप से नहीं करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ना सोचें। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दें और आप पॉजिटिव रहें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं बर्थ मंथ जो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है बर्थ मंथ अप्रैल, मई, दिसंबर, अक्टूबर, मार्च, नवंबर, जुलाई भी है लेकिन थोड़ा कम। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है और आपकी भी हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 3 तारीख, 22 तारीख, 12 तारीख, 14 तारीख, 17 तारीख, 10 तारीख, 4 तारीख, 18 तारीख, 31 तारीख, 28 तारीख हो सकती है। डियर, आपके नेम का इनिशियल हो सकता है एस, ए, टी, डी, आर, बी, के, एच, एस, पी, एम, यू। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, मेष सिंह धनु राशि, एयर साइन मिथुन तुला कुंभ राशि, अर्थ साइन है वृषभ कन्या मकर राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स है, उनके दिल में क्या चलता है, वो कैसा प्रेम करते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सेपरेशन है, बहुत सारे लोगों का सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है। तो डियर, आप जिनके लिए भी देख रहे हैं ना, तो आपसे जो कंडीशन मैच करती है आप उसे ले लेना, क्योंकि इसमें 2 कंडीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हम पहली कंडीशन की बता देते हैं जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डियर, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर से बहुत प्रेम करते हैं। हो सकता है कि उनकी शादी हो चुकी हो, लेकिन आपका प्रेम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। बहुत सारी बातें भी सुन चुके हो, बहुत ट्रोल भी हो चुके हो, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपको जो इनसे प्रेम हुआ है वो किसी और से नहीं हो सकता। ये काफ़ी बातें बनाने वाले पर्सन है। इन्हें बातें बनानी बहुत अच्छे से आती है। आपको अपनी बातों में गुमराह कैसे करना है, इन्हें बातें बनानी बहुत अच्छे से आती है और इन्हें ऐसा लगता है कि आपको अपनी बातों में गुमराह करना बहुत अच्छे से आता है। हो सकता है कि अभी आप बहुत रो रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपने उन सबको भी छोड़ दिया हो जो सिर्फ आपके लिए हो, इनके लिए। आपको लगा कि ये आपसे बात करते हैं, ये आपको समझेंगे, एक समझने वाला इंसान मिला है, लेकिन ये आपसे प्रेम नहीं करते, प्रेम का दिखावा करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें कोई मतलब नहीं होता, लेकिन उन्हें बातें करनी बहुत अच्छे से आती है।
अपने आप को सही और अपने दिल की फीलिंग्स को बयां करना बहुत अच्छे से आता है कि हाँ सच में वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, हाँ वो सच में आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपकी फिक्र करते हैं। आपको रोता हुआ छोड़कर जाते हो, कहते हैं ना कि समुद्र के बीच में आपको डूबने के लिए छोड़कर जाते हो, लेकिन जब तिनके का सहारा लेके आप साइड में आ जाते हैं ना, तब वो ये देखने के लिए बोलते हैं कि क्या अभी भी आपके दिल में प्रेम है, क्या अभी भी आप उनकी बातों में गुमराह हो सकते हैं। इसलिए वो फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने बीच में आपको समुद्र में डूबने के लिए नहीं छोड़ा था, स्ट्रांग बनाने के लिए छोड़ा था, खुद के बिना संभलने के लिए छोड़ा था, ताकि आप और स्ट्रांग हो जाएं, आपको पता चल जाए आपकी शक्तियों का कि आप किसी के बिना भी खुद को संभाल सकते हैं, आप उनके बिना ज़िंदगी में आगे बढ़ें। फिर वो बहुत सारी बातें ऐसी करते हैं कि वो गलत थोड़ी ना थे, अगर आप मर जाते तो कोई बात नहीं, फिर किसे ही सफाई देना है। अब आप बच गए हैं तो फिर ज़िंदगी में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो ऐसा कुछ बना कर रखते हैं जिससे दोबारा आप काम आए, तो ये फिर वो काम करते हैं। और आप है कि आप इन्हें समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने पार्टनर की मदद पैसे से, उनके सपनों से बहुत ज़्यादा पूरे किए हैं। जैसे उन्हें कोई एक ख्वाब है कि मुझे ये सामान लेना है, मुझे अपने लिए ये चीज़ लेनी है, तो आपने वो सब कुछ किया हो। उन्हें अपनी मर्जी से जीने के लिए आपने फुल फ्रीडम दी हो, आपने उन्हें हर तरह से हेल्प की हो, पैसे से, फिज़िकल से, हर तरह से आपने उनकी हेल्प की हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ फिज़िकल रिलेशनशिप भी हैं कि आपको लगा कि इनको खुशी मिलती है, ये तो पूरी ज़िंदगी के लिए मेरे हैं, तो बस उनकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि आज आप ब्लैकमेल हो रहे हो, क्योंकि यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोगों के पार्टनर हैं जिनकी शादी हो चुकी है, वो अपनी मैरिड लाइफ में भी बहुत खुश हैं और जितना मतलब होता है उतना आपसे भी पूरा कर लेते हैं। वो आपके पास सिर्फ मतलब से आते हैं। तो डियर, ये आपसे प्रेम नहीं करते, लेकिन प्रेम का दिखावा करते हैं। अगर अभी भी आप इनके इंतज़ार में बैठे हैं तो आपने तो आँखों पे पट्टी बांध रखी है कि मुझे इनकी कमियां देखनी नहीं है। ज़्यादा इमोशनल मत होइए, ज़िंदगी में इतने इमोशनल मत होइए कि सच में आपके पास मरने के अलावा कोई रास्ता ना रहे। आपने टाइम, पैसा, खुद के सपने सब कुछ बर्बाद कर दिए। अब किस चीज़ का इंतज़ार है कि बिल्कुल आप लाचार हो जाए, जब ये खुद आपको हमेशा के लिए छोड़ कर जाए और इन्हें लगे कि अब तो आप किसी काम के नहीं रहे। उस दिन का इंतज़ार है। संभाल लीजिए खुद को। एक बार खुद को संभालिए, पहले खुद के बारे में सोचिए। परिवार, प्यार, सबके बारे में सोच लिया आपने, और किसी से आपको वफ़ा नहीं मिली है। धोखे के अलावा किसी से आपको वफ़ा नहीं मिली है। जितनों के साथ आपने अपनी तरफ से रिश्ता निभाया है, अपनी तरफ से आपने उनके लिए बेहतर करने की कोशिश की है, उन्हें समझाने के बजाय आपने खुद को समझाया है, उन सब रिश्तों से आपको धोखा ही मिला है। उन सब रिश्तों से आपको धोखा मिला है और सबक सीखने के लिए सबसे मिला है, लेकिन आपने सीखा ही नहीं। देखिए, आपसे दिखावे वाला प्रेम करते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आपको समझ चुके हैं कि आपको अपनी बातों में कैसे फंसाना है, कैसे आपको अपनी बातों में लाना है। ये मेल हो फीमेल हो, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में सारे मेल ही गलत हैं, फीमेल भी बहुत तेज़ है। ठीक है, तो डियर, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपनी बातों में फंसाते हैं और अपने मतलब के लिए। तो अब संभल जाइए। जितना टाइम, जितनी चीज़ें बर्बाद होनी थी हो चुकी, अब संभल जाइए। इसमें जो दूसरी कंडीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हाल फिलहाल में किसी के साथ न्यू रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि क्या इन पे भरोसा कर सकते हैं, क्या ये आपसे प्रेम करते हैं।
ये कैसे इंसान है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके सामने सच आना बाकी है या सच आ चुका है। इन्होंने आपसे अपनी शादी के बारे में नहीं बताया और आपको पता हो चुका है। हो सकता है कि आप सोशल मीडिया से मिले हों, इन्होंने आपसे बातचीत टाइम पास बहुत शुरू कर दिया हो, लेकिन आपसे अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे राज छुपा रखे हैं। कुछ पॉजिटिव राज होते हैं, जो होता है कि नहीं, इससे रिश्ता ख़राब होगा और मुझे हमेशा इसी के साथ रहना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन इनके राज जो हैं वो ऐसे हैं कि ये आपको छोड़ सकते हैं, आपको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे और ये अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो डियर, इनके बहुत सारे राज हैं जो आपके सामने धीरे धीरे खुलेंगे, अपने आप ही आपके सामने आ जाएंगे। ये आपको नहीं बताएंगे, बस आपको पता चल जाएगा, सिक्स सेंस से पता चल जाएगा कि हाँ, ये बात हो सकती है। जब आप इनसे सवाल जवाब करेंगे ना, तब ये बोलेंगे हाँ ऐसा है। तो आप इनके लिए एक टाइम पास है। बाकी ये कमिटेड हो सकते हैं या फिर ऑलरेडी मैरिड हो। तो डियर, इन पे ज़्यादा ट्रस्ट ना करें, ठीक है। प्यार के साथ ज़्यादा मतलब घुल ना जाएं कि अपने आप को भूल जाएं। दिल के साथ दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो धोखा कभी नहीं खाएंगे। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ना सोचें। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दें। आप सिर्फ मेडिटेशन करें और पॉजिटिव रहें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।